नमस्कार। हमारा जो टॉपिक है वो है एक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, एक्रिस्टलीय ठोस। तो एक्रिस्टलीय ठोस हम किसे कहते हैं? ये वे ठोस होते हैं जिनमें अवयवी कण जो होता है, अवयवी कण एक एक अनिश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होता है। ठीक है, एक अनिश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होता है और इनके अवयवी कणों में लघु परासी व्यवस्था पाई जाती हो, लघु परासी व्यवस्था पाई जाती हो, उसे हम क्या कहेंगे? एक्रिस्टलीय ठोस। यानी कि एक्रिस्टलीय ठोस हम किसे कहेंगे? कि ऐसे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण एक अनिश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित हो, जिनके कणों की व्यवस्था तो है लघु परासी व्यवस्था हो, ऐसे ठोसों को हम क्या कहेंगे? एक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण हो जाएगा इसका प्लास्टिक। ठीक है, उदाहरण इसका हो जाएगा क्या? रबर। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं एक्रिस्टलीय ठोसों के गुणधर्म। क्या पढ़ते हैं? गुणधर्म। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सबसे पहले इनका कि एक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? असमाकृति के कणों से मिलकर बने होते हैं। असमाकृति के कणों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, असमाकृति मतलब इनके कण जो होते हैं, इनका मतलब कोई भी ऐसे यूनिफॉर्मली नहीं होते, एक जैसे कण नहीं होते, कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है ना, रेंडमली बिखरे हुए होते हैं। ठीक है, अनियमित और अनिश्चित आकार के कण होते हैं। इनमें हम कह सकते हैं कि इनमें क्या पाई जाती है? लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। इनके अवयवी कणों में क्या होता है? अवयवी कणों में लघु परासी व्यवस्था होती है। ठीक है, क्या होती है? लघु परासी व्यवस्था। ओके, और ऐसे परासी इस प्रकार की व्यवस्था जो है, इनमें नियमितता, ठीक है, नियमित नियमित और आवर्ती पुनरावर्ती जो गुणधर्म होता है, आवर्ती पुनरावर्ती आवर्ती पुनरावर्ती का जो गुणधर्म है वो अल्प दूरियों तक ही देखा जा सकता है। ठीक है, अल्प दूरियों तक देखा जा सकता है। ठीक है, कि अवयवी कणों में क्या होता है? एक्रिस्टलीय ठोस के गुणधर्म में हम कह सकते हैं कि ये असमाकृतीय कणों से मिलकर बने होते हैं। अवयवी कणों में क्या पाई जाती है? लघु परासी व्यवस्था पाई जाती है। और इस प्रकार की व्यवस्था में, यानी कि लघु परासी व्यवस्था में नियमित और आवर्ती पुनरावर्ती का जो पैटर्न है, ठीक है, आवर्ती पुनरावर्ती का गुण जो है, पैटर्न जो है केवल अल्प दूरियों तक देखा जाता है। ठीक है, ऐसे भाग जो होते हैं पूरे क्रिस्टल में थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या होते हैं? बिखरे रहते हैं, देखा जाता है। और ऐसे भाग पूरे क्रिस्टल में बिखरे रहते हैं। ठीक है, बिखरे रहते हैं। ओके, ठीक है, और इन क्रिस्टलीय जो ऐसे बिखरे भाग है, इनके बीच में अनियमितता पाई जाती है। इनके बीच का जो क्रिस्टल होगा वो क्या होगा? अनियमित क्रम का होगा। ठीक है, इनके बीच में जो क्रम व्यवस्था होगी वो अनियमित रूप से होगी। इसका मतलब क्या है? कि इसका मतलब इतना बड़ा आपने एक कोई अक्रिस्टलीय ठोस लिया। ओके, इसमें क्या होगा कि अवयवी कणों की परास व्यवस्था वो क्या होगी? लघु परासी होगी। तो ऐसे मान लीजिए यहाँ पे जो कण है, कुछ एक कण है, उनमें परासी व्यवस्था है, एकदम से सुसंगठित परासी व्यवस्था है, इतनी सी दूर का ही है। ठीक है, उसके बाद ये कण जो है रैंडमली बिखरे हुए इस प्रकार से किसी भी तरीके से। ठीक है, इसके बाद फिर से एक ऐसी जगह यहाँ पर आती है जहां पर ये फिर से क्या है? लघु परासी नियमित और आवर्ती गुण पाया जा रहे हैं इन कणों में। ठीक है, इस प्रकार से ये फिर से क्या है? नियमित रूप से नियमित बंधित है। इस प्रकार से ये जो क्रिस्टलीय जो है, इस प्रकार से क्रिस्टलीकरण के जो छोटे छोटे भाग हैं, इस पूरे क्रिस्टल में इनके बीच में क्या है? अनियमित रूप से बिखरे हुए इनके अवयवी कण है। ओके, अनियमित रूप से बिखरे हुए अवयवी कण है। ओके, पूरे क्रिस्टल में क्या होता है? इस प्रकार से भाग बिखरे होते हैं, कहीं पर यहाँ पर भी पाया जा सकता है, यहाँ पर भी पाया सकता है। रैंडमली इस क्रिस्टल में इस प्रकार से क्रिस्टलीकृत भाग पाए जाते हैं। ओके, ये अक्रिस्टलीय ठोसों का एक मुख्य गुणधर्म होता है कि इनमें क्या होता है? कि अवयवी कण लघुपरासी होते हैं
और लघुप्रासी व्यवस्था में नियमित और आवर्ती पुनरावर्ती पैटर्न के जो है केवल अल्प दूरियों तक देखा जाता है। ऐसे भाग पूरे क्रिस्टल में बिखरे रहते हैं। ओके। और इन भागों के बीच में क्या होता है, अवयवी कणों का अनिश्चित क्रम व्यवस्थित होता है। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, अनिश्चित, इनके जो अवयवी कण है उनका क्रम जो है क्या होगा, अनिश्चित होगा। ओके, ठीक है। दो गुण धर्म हो गए इसके। तीसरे हम कह सकते हैं इनका जो गलनांक है, गलनांक वो अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित। अनिश्चित का मतलब क्या हुआ कि एक टेम्परेचर हम इसे जैसे ही गर्म करेंगे, ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये एक तापमान के बाद ये पिघलने शुरू हो जाएंगे, नरम पड़ जाएंगे। ओके, ठीक है, नरम पड़ जाएंगे और जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, गलित अवस्था में आ जाएंगे। ठीक है, तो गलित अवस्था में आ जाएंगे, नरम पड़ जाएंगे, तो इन्हें किसी भी सांचे में डालकर किसी भी आकार आकृति इनको दी जा सकती है। ओके, ठीक है। एक इनका गुणधर्म ये होता है कि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं एक निश्चित तापमान पर क्रिस्टलीकृत किए जा सकते हैं। यानी कि इनको अक्रिस्टलीय से क्रिस्टलीकृत किए जा सकते हैं, यानी कि अक्रिस्टलीय से इनको क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस बनाया जा सकता है इनको। ठीक है, एक इनका ये मुख्य गुणधर्म हो गया। एक इनमें हम ये कह सकते हैं कि इनमें बहने की प्रवृत्ति होती है, बहने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, बहने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, किस प्रकार से, ये जो अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं ये द्रव की भांति बहने की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, धीरे धीरे बहते हैं, लेकिन इनकी जो बहने की प्रवृत्ति जो होती है, वो गति जो होती है, स्पीड जो होती है, वो बहुत ज्यादा स्लो होती है। ठीक है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, अति शीतित द्रव। क्या कहते हैं, अति शीतित द्रव। अब देखो, किसी भी द्रव को आप बहुत ज्यादा ठंडा कर दो, अतिशीतित का मतलब क्या होगा, बहुत ज्यादा ठंडा करना। द्रव का मतलब क्या होगा, लिक्विड है, कोई द्रव है, यानी कि किसी भी द्रव को आप अगर आप बहुत ज्यादा ठंडा कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, जम जाएगा ना। ठीक है, किस में बदल जाएगा, सॉलिड में बदल जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनको निम्न ताप पर क्या बनाया जाता है, जमा कर उनको ठोस बनाया जाता है। वास्तव में ये ठोस नहीं होते, ये क्या होते हैं, आभासी ठोस होते हैं। ठीक है, आभासी ठोस, कि ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो वास्तव में ठोस नहीं होते, इनको निम्न ताप पर ले जाकर क्या किया गया है, ठोस बनाया गया है। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, आभासी ठोस कहेंगे। ओके, ठीक है। तो इनमें हम क्या कह सकते हैं कि असमाकृति के कणों से मिलकर बने होते हैं। अवयवी कण क्या होते हैं, लघुप्रासी होते हैं। और लघुप्रासी व्यवस्था जो है नियमित और आवर्ती पुनरावर्ती का जो पैटर्न है केवल अल्प दूरियों तक देखा जा सकता है। ऐसे भाग पूरे क्रिस्टल में बिखरे होते हैं। इनका गलनांक अनिश्चित होता है, एक ताप के बाद ये क्या पड़ जाते हैं, नरम पड़ जाते हैं। इनको किसी भी आकार आकृति में सांचे में डालकर कोई भी आकार आकृति दिया जा सकता है। एक उनका गुणधर्म यह हो गया कि निश्चित ताप पर क्या किया जा सकता है, इनको क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है। ठीक है, और हमने इनमें देख लिया कि इनमें क्या होता है, बहने की प्रवृत्ति होती है, बहने की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण इसे हम क्या कहते हैं, अतिशीतित द्रव कहते हैं। ठीक है, इस कारण इसे बहने की प्रवृत्ति होने के कारण इन्हें आभासी ठोस भी कहा जाता है, आभासी ठोस कहते हैं। ओके, और इसे यही कारण होता है कि जो पुरानी इमारतें जो होती है, पुरानी इमारतें जो होती है, उनके जो खिड़कियों के जो शीशे होते हैं, खिड़कियों के शीशे जो होते हैं, वो क्या होते हैं, ऊपर से थोड़े से क्या होते हैं, पतले होते हैं, और नीचे से थोड़े क्या होते हैं, मोटे होते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऊपर का जो कांच जो है, कांच का एक अक्रिस्टलीय है, ऊपर का कांच क्या हो गया, बहते बहते नीचे आ गया। ठीक है, बहते हुए क्या हो गया, नीचे आ गया। ठीक है, तो इस कारण से क्या हो गया, ऊपर से तो ये पतला हो गया और नीचे से क्या हो गया, मोटा हो गया। ओके, ठीक है, और ये किसके कारण हुआ, क्योंकि कांच में क्या होती है, बहने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन ये बहुत धीमी गति से होती है। ओके, और हम इसके कह सकते हैं जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, समदेशिक होते हैं। एक गुणधर्म इनका ये हो गया कि समदेशिक होते हैं। समदेशिक होते हैं, समदेशिक का मतलब क्या हो गया कि किसी भी पदार्थ को लेकर आप उसके भौतिक गुणधर्म जैसे अपवर्तनांक, गलनांक किसी अलग अलग दिशा से आप मापते हैं। ठीक है,
ये इसकी चार दिशा मैंने बना दी। जैसे यहाँ पर अपन मान लीजिए इसका अपवर्तनांक माप रहे हैं, इधर से भी माप रहे हैं, इधर से भी माप रहे हैं और इधर से भी माप रहे हैं। ओके, क्या माप रहे हैं? अपवर्तनांक माप रहे हैं। ओके, तो इनसे इसके इसके चारों दिशाओं से है, यानी सभी दिशाओं से, जितनी दिशा से आप मापना चाहते हैं उन सभी दिशाओं से क्या होगा, इसके भौतिक गुण धर्म जैसे गलनांक, क्वथनांक, सॉरी भौतिक गुण धर्म जैसे अपवर्तनांक, वैद्युतीय चालकता, वैद्युतीय प्रतिरोधकता आदि जो है, इनका मान क्या होगा? समान मान प्राप्त होगा, एक जैसा मान प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि इनके कणों में जो व्यवस्था क्रम है वो अव्यवस्थित है। ठीक है, मतलब बिखरा हुआ है, अव्यवस्थित है, चारों ओर एक जैसा क्रम, उसके चारों ओर बिखरे हुए हैं, सुसंगठित तो है नहीं है। तो चारों ओर बिखरे हुए, तो उनका जो है भौतिक गुण धर्म है, जैसे अपवर्तनांक हो गया, जो विद्युतीय चालकता हो गई, विद्युतीय प्रतिरोधकता होगी, वो चारों दिशाओं में क्या होगी? एक समान होगी। तो इस गुण को हम क्या कहेंगे? समदेशिकता। ठीक है, क्या कहेंगे? समदेशिकता कहेंगे। तो इस कारण क्या होता है, एक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? समदेशिक होते हैं। ठीक है, और क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? विषमदेशिक होते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है, उसके अलग अलग दिशा पर क्या होते हैं, भौतिक गुण जो होते हैं, अपवर्तनांक, विद्युतीय चालकता, विद्युतीय प्रतिरोधकता, वो क्या होती है, अलग अलग दिशा में अलग अलग प्राप्त हो सकती है। इस कारण वो क्या होते हैं? विषमदेशिक होते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं? समदेशिक होते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो गया, ये अलग अलग दिशा से मापने पर क्या आ रही है? सेम ही मान प्राप्त होगा। इनकी जो भौतिक गुणधर्म है, अलग अलग दिशा से मापने पर क्या होगा? सेम मान क्या होगा? प्राप्त होगा। ठीक है, इस कारण इसे क्या कहेंगे? समदेशिक कहेंगे। अब देखो इसके उदाहरण, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया, और दूसरा फोटोवोल्टिक जो सिलिकॉन जो होता है, ठीक है, अक्रिस्टलीय सिलिकॉन जो होता है, वो फोटोवोल्टिक सेल में हम काम में लेते हैं। अक्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय सिलिकॉन। ठीक है, तो ये हो गया अक्रिस्टलीय ठोस और इसके गुण धर्म। सो थैंक यू।